बेटा आज हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। इससे पहले मैं बाकी की आपको एक्सरसाइज करा चुकी हूँ। इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में हमने ये सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। इसके अलावा अगर कोई आइडेंटिटी आएगी तो मैं आपको बताऊंगी और मैं बहुत सिंपलेस्ट मेथड से, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड से आपको क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएं। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिखा है 3p² - 3pq - 18q²। मैंने इसको ईजी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया। क्या बचा, p² - pq - 6q² अपॉन नीचे क्या बचा मेरे बच्चों, p² + 3pq - 10q²। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फैक्टर करना है कि 6 के ऐसे फैक्टर की कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो अभी आप देखो कि 6 के ऐसे फैक्टर की 1 आ जाए तो p² - 3pq + 2pq - 6q²। देखो बेटा, फैक्टर करते बार आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए सेम साइन के साथ। तो -3 × 2 -6 और -3 + 2 -1 अपॉन p² + 3pq - 10q²। तो 10 के ऐसे फैक्टर की कितना आए, 3 आए। तो कितना होगा, 3 + 5pq - 5 × 2 = 10, 2pq - 10q²। इज दैट क्लियर कि 5 यहाँ पे है, 5 × 2 = 10 - 10q²। 3 कॉमन लो, p कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, p - 3q + 2q कॉमन ले लो, क्या बचेगा, p - 3q अपॉन जब हम नीचे के फैक्टर करेंगे तो p + 5q - 2q और क्या बचेगा, p - 5q। ठीक है, अब आगे इसे क्या करेंगे, इधर क्या बचा, -2 तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, माइनस कॉमन हो गया था क्योंकि अब इधर बचेगा मेरे बच्चों p - 3q, p - 3q, इधर क्या बचा, p + 2q अपॉन इधर हमारा मल्टीप्लाई में 3 चल रहा है और ये यहाँ पे क्या हो गया, p + 5q और यहाँ पे क्या हो गया, p - 2q। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। फिर से मैं एक बार बताती हूँ कि मैंने क्वेश्चन में क्या किया। पहले हमने स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर किए। नेक्स्ट पार्ट नीचे डिनोमिनेटर में भी हमने क्या किया, 5 × 2 = 10 के ऐसे फैक्टर की +3 आए तो p + 5q - 2q कॉमन p + 5q। इस तरीके से p + 5q, p - q, p - 3q, p + 2q। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन को करते बार बेटा 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना चाहिए, दूसरा प्लस माइनस करके बीच का नंबर आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जब फैक्टर करो ना तो ये जो कॉमन है ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा, प्लस या माइनस की भी मिस्टेक हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई है। ठीक है, आप उसको रीचेक कर सकते हो। आओ सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फटाफट लिखो और क्वेश्चन को लिखने के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए पता, कि इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये भी आपको पता हो जाना चाहिए। देखो बेटा, सेकंड पार्ट में क्या है कि लिखा है n³ - 3n² m + 3n m² m³ अपॉन 5m² - 10mn + 5n²। सॉरी बेटा, देखो बेटा कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, जैसे कि इसके न्यूमेरेटर में लिखा है कि यहाँ पे क्यूब आ गया। अब जब क्यूब आ गया तो हमें क्यूब से पता चला कि क्यूब वाली आइडेंटिटी लग सकती है। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी में माइनस आ रहा है तो अब हमें लगेगा कि माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन माइनस वाले भी 2 आइडेंटिटी है, एक ये और एक a³ - b³। तो अब आपको ये भी होना चाहिए क्लियर कि कौन सी लगेगी। तो अब जब मैं इस वाले क्वेश्चन को देख रही हूँ, दोनों का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं जब यहाँ से देख पा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये कौन सी आइडेंटिटी लग गई मेरे बच्चों, n - m³। पता चल गया ना, क्यों? क्योंकि जब मैंने आइडेंटिटी को खोला, देखो जब a - b के होल क्यूब को खोलोगे, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तब मैंने खोल के मुझे पता चला कि एक माइनस में है, एक प्लस में है, यहाँ माइनस में है। तो इट मीन्स
माइनस एम के होल क्यूब की आइडेंटिटी लग गई। अब आ जाओ, अब नीचे जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि यहाँ पे अब हमें फैक्टर करेंगे, क्योंकि तो स्प्लिटिंग मेथड के अलावा कोई भी आइडेंटिटी इसमें नहीं बन रही है। तो 5 5 25 के ऐसे फैक्टर कि कितना आ जाए मेरे बच्चों, 5mn माइनस 5mn प्लस 5n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, n माइनस m का होल क्यूब अपॉन नीचे 5m कॉमन ले लो, क्या बचा m माइनस n माइनस 5n कॉमन ले लो, क्या बचा m माइनस n। क्लियर है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस m का होल क्यूब अपॉन m माइनस n, सॉरी बेटा क्यूब, m माइनस n और क्या बचा 5m माइनस 5n। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, इधर बचा n माइनस m का होल क्यूब अपॉन 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो गया हमारा m माइनस n और m माइनस n। क्लियर यहाँ तक। अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, साइन कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं साइन कॉमन ले लूँ n माइनस m का होल क्यूब अपॉन 5, यहाँ से बेटा मैं इसको n माइनस m बनाना चाह रही हूँ, तो माइनस बाहर ले लूँगी, तो n माइनस m, फिर मैं इसमें से भी लूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n माइनस m। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो यहाँ तक भी छोड़ सकता है। इसके बाद n माइनस m का होल क्यूब अपॉन 5 n माइनस m का होल स्क्वायर। अब एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या बचा n माइनस m अपॉन 5। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको बताया है। मैं फिर से बताती हूँ कि पहले हमने ये देखा कि क्यूब है तो क्यूब की आइडेंटिटी फटाफट लगा दी, माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस होता तो प्लस आ जाता। उसके बाद मैंने देखा नीचे स्प्लिटिंग मेथड से फटाफट मैंने फैक्टर करके मैंने कॉमन निकाल के यहाँ तक आपका आंसर आ गया। आप चाहो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। उसके आगे मैंने पूरा बताया है। उसके आगे क्या करना है कि मैंने देखा कि सेम ही है, बस सिर्फ साइन ऊपर आगे पीछे है, तो मैंने क्या करा, माइनस कॉमन लिया। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरा क्या हो गया, n माइनस m। जब मैंने इधर से माइनस कॉमन लिया तो n माइनस m और माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 कॉमन हो गया, तो n माइनस m का होल क्यूब अपॉन 5 n माइनस m का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मेरा एक 2 से एक 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n माइनस m अपॉन 5। क्लियर है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया आपका। अब आ जाओ बेटा थर्ड पार्ट पे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो या किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वरना क्या करना है, आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है कि थर्ड पार्ट में लिखा है आपका थर्ड पार्ट u क्यूब माइनस, सॉरी बेटा w क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wvx अपॉन w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2vx और प्लस 2wx। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन से ही पता चल पा रहा है कि क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। देखो ये इतनी सारी मैंने आइडेंटिटी लिखी है। न्यूमेरेटर पे पहुंचो। न्यूमेरेटर में जब मैं गई तो मुझे पता चला कि ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, इस वाली आइडेंटिटी से क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस वाली आइडेंटिटी को लिखते क्या हैं भाई, a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, हम ये लिखते हैं। अब इसमें a के स्पेस पे क्या है w, b के स्पेस पे क्या है v, c के स्पेस पे क्या है x। अब आगे आ जाओ, a के स्पेस पे क्या है w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस डब्लू वी माइनस बी सी माइनस माइनस डब्लू वी, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस बी सी। अब माइनस बी सी है तो माइनस बी सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। ठीक है, तो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू प्लस बी सी, तो क्या हो गया वी एक्स और प्लस सी ए, तो क्या हो गया मेरे बच्चों
एक्स डब्लू अपॉन, यहाँ पे आपका क्या बनेगा कि जब मैं क्वेश्चन में देख पा रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब आप ये देखो कि ना तो आपका w माइनस में है ना x माइनस में है, क्या माइनस में है v, तो क्या हो जाएगा w माइनस v प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें ये देखना होता है कि क्या चीज़ माइनस में नहीं है, ये माइनस में नहीं है तो उसको छोड़कर जो बचे वही माइनस में है, तो डब्लू एक्स माइनस में नहीं है तो डब्लू एक्स को तो छोड़ दो, v माइनस में ले लो। ठीक है, एक इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, क्या बचा डब्लू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्लू वी प्लस वी एक्स प्लस एक्स डब्लू अपॉन डब्लू माइनस वी प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। ठीक है, आओ फोर्थ पार्ट पे। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, फोर्थ पार्ट में फटाफट लिखो, फैक्टर लिखने हैं, क्या करोगे फैक्टर करो फटाफट। ठीक है, आओ बेटा, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है कि हमारा लिखा है फोर्थ पार्ट में कि 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z का स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, करो फटाफट सोल्व। अब तो सारी आइडेंटिटी ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्लियर है, तो करो। देखो इधर से कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो 25 4 का कितना हो गया 100। अब क्या आना है 20। अब 100 के ऐसे फैक्टर के 20 आए, क्या हो सकते हैं 100 के ऐसे फैक्टर कि 20 आए, 2 5 10। ऐसे स्प्लिटिंग मेथड से करके देख लिया करो बच्चों, अगर नहीं पता चले तो क्या होंगे भाई 10 10 100, 10 10 100 हो गए yz प्लस 25z का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो -10 आ जाओ आगे, क्या हो गया 5z का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से कॉमन लो, 2y कॉमन, क्या बचा 2y माइनस 5z। ठीक है, माइनस कॉमन लो, 5 कॉमन, z कॉमन, क्या बचा 2y माइनस 5z अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब हम आप इसको क्या लिख सकते हो 2y माइनस 5z, 2y माइनस 5z अपॉन 5z प्लस 2y, माइनस कॉमन ले लो और इसको भी कर दो क्या 2y माइनस 5z। अगर सेम काटने के लिए, तो मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया कि सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन ले देते हैं और इसको इंटरचेंज कर देते हैं, और ये हो गया आपका ये। अब आपका क्या बचा माइनस 2y माइनस 5z अपॉन 5z प्लस 2y, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ कौन से पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे। अब आओ फिफ्थ और सिक्स्थ, फटाफट एक्सरसाइज कंप्लीट होती जा रही है और आपको भी क्वेश्चन इजी लगते जा रहे हैं ना। क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ही इजी वाले मेथड से बताया है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो और आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब 6 के ऐसे, अब फटाफट कर दो, आप कर दोगे अब तो मुझे, अब तो क्या है कि फटाफट क्वेश्चन करके आपको क्या लिखना है, आंसर लिखो मुझे फटाफट। देखो 6 के ऐसे फैक्टर के क्या आएंगे बेटे 1, तो प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब इधर 12 के ऐसे फैक्टर के कितना है 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x मेरे बच्चों माइनस 4x प्लस 12 अपॉन 8 के ऐसे फैक्टर की 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, कॉमन लो, x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3। ठीक है, अब इधर आ जाओ, x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 3। इज दैट क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछो। x कॉमन,
x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 2, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो x प्लस 3, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 3 और x प्लस 3, क्लियर है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल, क्या बचा 1, क्या बचा 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कैंसिल करने के बाद अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो उसे कैंसिल करके 0 लिख देते हैं, जबकि क्या होगा, कैंसिल करके डिवाइड जब करते हैं तो क्या आएगा 1, ठीक है। चलो अब लास्ट पार्ट, ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, बाकी अब हम चलते हैं कौन से लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट चले, फटाफट करते हैं लास्ट पार्ट भी और एक्सरसाइज भी कंप्लीट, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, ओके, ठीक है। किसी बच्चे का कुछ रहता तो नहीं है, कोई जो यूटी में आ रहा हो या एग्जाम में आ रहा हो तो भी आप मुझे बताना, मैं वो वाला चैप्टर भी जल्दी से कराऊंगी। p की पावर 4 माइनस 16 अपॉन p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, ठीक है। आ जाओ, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, p स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है, p माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी हो पा रहा है और ये स्प्लिटिंग मेथड से भी हो पा रहा है, ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब इसको क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन p माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे मेरे बच्चों, p स्क्वायर प्लस 4 में इसको क्या लिख सकते हो, p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन p माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे करो, p स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को p प्लस 2, p माइनस 2 अपॉन p माइनस 2 का होल स्क्वायर, a किससे कैंसिल, क्या बचा, p स्क्वायर प्लस 4, p प्लस 2 अपॉन p माइनस 2, क्लियर है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड से मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज कराई है, इसमें हमने कौन सी कहाँ क्या आइडेंटिटी लगनी है अब ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पे चलेंगे। अगर इससे पहले कोई डाउट रह जाए या किसी का कोई भी चीज़ कोई एक्सरसाइज क्लियर नहीं हो पा रही हो अच्छे से तो आप मुझे बताना, वरना आपको क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।